एवरीवन, आज हम देखेंगे सल्फर रेमेडी को आयरन की नोट मटेरिया मेडिका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फर जो एक एलिमेंट है जिसको हम लोग ब्रिमस्टोन बोलते हैं, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्लावर ऑफ सल्फर से। तो मिनरल किंगडम की रेमेडी है। तो सल्फर को आपने कभी ना कभी, बहुत ही फेमस रेमेडी है होम्योपैथी की, जैसे क्रोनिक केसेस एक एंटीसोरिक और ग्रेड पोलिक्रेस्ट रेमेडी है, जिसको कभी ना कभी आपने होम्योपैथ को प्रिस्क्राइब करते हुए देखा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अडेप्टेड टू द पर्सन ऑफ द स्क्रोफुलस डायथिसिस, जिनकी डायथिसिस स्क्रोफुलस है, मतलब जो ग्लैंड्स पे एक्ट कर रही है सब्जेक्ट टू वीनस कंजेशन। ऐसे पर्सन जिसमें हमको क्या देखने को, वीनस कंजेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि लीवर से रिलेटेड जो पोर्टल सिस्टम होता है ना अपनी बॉडी में, जैसे कि रेक्टम में होता है जो हेमरॉइड कोज करता है, जो हमने लीवर में होता है, जो हमारे एब्डोमेन में होता है, और जो हमारा जो इसोफेगस है वहाँ पे होता है वीनस सिस्टम। तो जहाँ जहाँ पे भी बॉडी पे हमको वीनस सिस्टम या पोर्टल सिस्टम है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक्शन है सल्फर की। पर्सन जो होगा उसका नर्वस टेम्परामेंट होगा, मतलब क्विक मोशन में होगा, क्विकली टेम्पर्ड होगा, जल्दी जल्दी चीज़ों को परसीव कर लेगा और रिएक्ट करेगा, प्लेथोरिक रहेगा, ठीक है। स्किन उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए, इसीलिए सल्फर बहुत ही ग्रेट रेमेडी है फॉर स्किन कंप्लेंट्स के लिए। तो अदर रेमेडीज़ कौन है जो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्किन? हेपर की, काली काप की और सोराइनम की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो कैसा रहेगा? लीन रहेगा, दुबला पतला, स्टूप शोल्डर पर्सन रहेगा, जो कि वॉक और सीट स्टूपिंग करेगा, ठीक है, ऐसे झुक के चलेगा, झुक के बैठेगा। वॉक स्टूप लाइक ओल्ड मैन की तरह झुक के चलता है जो सल्फर का जो पर्सन रहता है। अगर बच्चा है तो कांट बियर टू बी वॉश और बाथ, वो नहाएगा भी नहीं है और आपको वॉश भी नहीं करने देगा। अगर कोल्ड वाटर से नहीं कोई करने दे रहा है तो एंटी अमोनियम क्रूडम रहेगा। इमासिएशन देखने को मिलेगा बच्चे का, लेकिन उसकी जो बेली है वो हमको पेट बड़ा देखने को मिलेगा। रेस्टलेस हॉट बेबी रहता है ये। किक ऑफ द क्लॉथिंग, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है रात में। हेपारोसैनिकुला में भी हमको क्या देखने को मिलता है, उसको बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, फिर भी वो क्या करता है, क्लॉथिंग्स को किक ऑफ करता है वो वॉर्म्स बट बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल, ठीक है। अगर बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी दे दी अपने बहुत सारी वॉर्म्स की, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है और बच्चे का कैरेक्टर ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, तो आप एक बार सल्फर दे सकते हैं। डर्टी फिल्थी पर्सन रहेगा, प्रोन टू स्किन अफेक्शंस, वही सोराइनम में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो जो सल्फर रहता है उसको हैप्पी ड्रीम्स आते हैं, वो उठता है रात को और सिंगिंग करता है। एवरीथिंग्स लुक प्रीटी विच द पेशेंट्स टेक अ फैंसी टू, इवन रेड सीम्स ब्यूटीफुल, ठीक है। जो सल्फर का जो पर्सन रहता है ना, वो इस टाइप का रहता है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन चाहिए रहता है, ठीक है। तो उसको हर चीज़ कैसी लगती है, बहुत सारी चीज़ें सब प्रीटी लगती है, भले ही वो चीज़ें गंदी हो, और वो खुद के अपीरियंस को लेके भी क्या लगता है उसको कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन रैग सीम्स ब्यूटीफुल, ठीक है, कोई गंदी फिल्दी चीज़ है वो भी उसको ब्यूटीफुल्स लगती है। टू लेजी टू रॉज हिमसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा लेजी टाइप रहता है। टू अनहैप्पी टू लीव, ठीक है। अब क्या करता है, अनहैप्पी है, जीना भी नहीं चाहता है और कुछ काम भी नहीं करना चाहता। मूवमेंट्स इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। उसको पेट में कैसे सेंसेशंस आते हैं, मूवमेंट्स आते हैं कि पेट में चाइल्ड है, जबकि उसमें फॉल्स सेंसेशन है, पेट में चाइल्ड नहीं रहता है। क्रोकस और थूजा में भी हमको ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिजिकल जनरल्स की अगर बात करें तो जो सल्फर है उसको हमको पता है एवर्जन किससे रहता है, वॉशिंग से, ठीक है। अलवस एग्रावेटेड आफ्टर बाथ, जैसे ही सल्फर का पर्सन क्या करेगा, नहा के आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है। व्हेन केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी फेल टू प्रोड्यूस अ फेवरेबल इफेक्ट, जब आपने क्या करा है, एक्यूट डिसीजेस में सारी रेमेडीज दे ली, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इन अ फ्रिक्वेंट सर्व्स टू रॉस द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम। अब क्या हो गया, जो पर्सन है उसकी रिएक्टिव पावर बॉडी कितनी नहीं है कि वो क्या करे, किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शंस दे। तो ऐसी कंडीशंस को क्लियर अप करने के लिए आप सल्फर रेमेडी दे सकते हो। अगर क्रोनिक डिसीजेस में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहा है सेम कैरेक्टर का, तो आप सोराइनम प्रिस्क्राइब कर सकते हो। कंप्लेन दैट आर कंटिन्यूली रिलैप्सिंग, ठीक है, ऐसी कंप्लेंट्स है जो कि क्या हो रही है, कंटिन्यू रिलैप्स होती जा रही है, मेंसेस, कोरिया, सारी चीज़ें बार बार आ रही है। पेशेंट सेम्स टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिसीज रिटर्न अगेन एंड अगेन, ठीक है। पर्सन क्या होता है, अभी अभी ठीक हुआ, अगेन उसको डिसीजेस रिटर्न हो गई। तो अगर इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है तब भी आप सल्फर सोच सकते हो। स्टैंडिंग इज अ वर्स्ट पोजिशन फॉर सल्फर पेशेंट, दे कांट स्टैंड, एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकंफर्टेबल, ठीक है। कभी भी जो सल्फर का पेशेंट रहेगा उसको स्टैंडिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी,
तो जो स्टैंडिंग है वर्स्ट पोजीशन रहती है सल्फर के लिए। एवरेज स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकंफर्टेबल। स्क्रोफुलस सूरी क्रोनिक डायथिसिस होती है इसकी, दैट द रिजल्ट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ इमोशंस। अगर कोई इमोशंस को सप्रेस करता है ना तो उसको क्रोनिक कंडीशंस आती है, सूरिक कंडीशंस आती है बॉडी पे। सेम चीज़ है हमको सोराइनम में देखने को मिलता है, कॉस्टिकम में देखने को मिलता है। कंजेशन अब सिंगल पार्ट, अगर सिंगल पार्ट में कहीं पे कंजेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आइज में, नोज में, चेस्ट, एब्डोमेन, ओवरीज में, आर्म, लेग, एनी पार्ट ऑफ बॉडी मैक वोनसेट ऑफ द ट्यूमर और मैलिग्नेंट ग्रोथ, स्पेशली एट द क्लाइमेट्रिक एज पे। ठीक, तो क्लाइमेट्रिक एज पे हमको जितना भी कंजेशन सिंगल पार्ट्स में देखने को मिलता है और वहाँ पे ट्यूमर्स भी हो सकती है और कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ भी हो सकती है। सेंसेशंस कैसे आते हैं बर्निंग के, तो बर्निंग इज अ की नोट ऑफ सल्फर। वर्टेक्स पे बर्निंग होती है, स्मार्टिंग होती है आँखों में, फेस में विदाउट रेडनेस के साथ, वेसाइकल माउथ में देखने को मिलता है, ड्राइनेस देखने को मिलती है थ्रोट में, फर्स्ट राइट साइड फिर लेफ्ट साइड जाएगा, फिर स्टमक में बर्निंग होगी, देन रेक्टम में, एनस में, ईचिंग, पाइल्स, और इवन जो पाइल्स होते हैं उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, यूरिन भी एकदम से स्कैल्डिंग होती है, वार्म यूरिन। ठीक है, उसको ऐसा लगता है लाइक अ फायर इन अ रिपल्स, ऐसा लगता है आग निकल रही हो, इतनी ज़्यादा जलन है। इन अ चेस्ट राइजिंग टू फेस, चेस्ट से फेस में जलन राइज हो रही है। स्किन पूरी हॉल बॉडी में बर्निंग है, साथ में हॉट फ्लसेस है स्पॉट्स में और बिटवीन द स्कैपुला। ठीक है, फॉस्फोरस में भी हमको बिटवीन द स्कैपुला क्या देखने को मिलती है, बर्निंग। द डिस्चार्जेस ऑफ बोथ यूरिन एंड फीकस इज पेनफुल टू द पार्ट ओवर विच इट पासिस। ठीक है, जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं ये क्या होते हैं, पेनफुल रहते हैं जिस भी पार्ट से ये निकलते हैं। पासिस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कलरलेस यूरिन, लार्ज क्वांटिटी में कलरलेस यूरिन निकलती है। पार्ट्स अराउंड द एनस हमको रेड एक्सकोरिएटेड देखने को मिलता है। ऑल द ओरिफिस ऑफ द बॉडी आर वेरी रेड, सारे जितने भी ओरिफिसेस है बॉडी के सारे लाल देखने को मिलते हैं। सारे डिस्चार्जेस हमको एक्रीड एक्सकोरिएटिंग देखने को मिलते हैं जब हम उनको टच करते हैं। टू फैसिलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरियस और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेशंस। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी में कहीं पे सीरियस और इन्फ्लामेटरी एक्सुडेशंस हुआ तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है सल्फर। जैसे कि ब्रेन में बना है प्लूरा, लंग जॉइंट, जब क्या होता है ब्रायोनिया, काली म्यूर और अदर सेलेक्टेड रेमेडीज फेल हो गई है इस कंडीशन में, तो आप लोग सोच सकते हो सल्फर। क्रोनिक एल्कोहलिज्म और ड्रॉपसी और अदर एलिमेंट ऑफ ड्रंकार्ड, ठीक है, दे रिफॉर्म बट आर कंटिन्यूअली रिलैप्सिंग। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है क्रोनिक एल्कोहलिज्म की तब भी आप सल्फर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सोराइनम और ट्यूबरकुलिनम भी रेमेडीज हैं। हॉट फ्लसेस हमको देखने को मिलते हैं डे टाइम में, साथ में वीक फैंट स्पेल्स होते हैं, पासिंग अप विथ लिटिल मॉइस्चर्स। ठीक है, हॉट फ्लसेस में हम उसको क्या थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्चर्स भी वहाँ से निकलती है। अब बात करते हैं हेड की, तो सिक हेडेक देखने को मिलता है हमको एवरी वीक, हर वीक में और हर 2 वीक में इसका सर दर्द आ जाता है। सर दर्द कैसा होता है, प्रोस्टेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है पर्सन को, साथ में सेंसेशन, हॉट सेंसेशन आते हैं वर्टेक्स पे, और जो फिट्स हैं वो कोल्ड देखने को मिलते हैं हमको सल्फर में। कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, ये इसका की नोट है कि सल्फर में वर्टेक्स पे हमको कांस्टेंट हीट देखने को मिलती है। माउथ में हमको ब्राइट रेडनेस देखने को मिलती है लिप्स पे, क्योंकि ये म्यूकोकुटेनस जंक्शन है और यहाँ पे कंजेशन होगा तो रेडनेस देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि ब्लड यहाँ से क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा होठों से, इतनी ज़्यादा रेडनेस, इतने ज़्यादा कंजेशन हमको देखने को मिलता है सल्फर में। ट्यूबरकुलिनम में भी हमको ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। जीआईटी में हम देखें तो वीक एम्प्टीगोन और फैंट फीलिंग होती है उसको स्टमक के ब्रेकफास्ट के टाइम में, मतलब 11 AM पे, और 10 to 11 AM पे अगर किसी को एम्प्टी आल्गोन फीलिंग होती है जो कि ईटिंग से रिलीफ होती है तो नेट्रम काम इज़ अ रेमेडी। लंच के लिए ये वेट नहीं कर सकता, इसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है डे टाइम में। ठीक है, डायरिया अगर देखें तो मिडनाइट में डायरिया होता है, स्पेशली द पेनलेस डायरिया होता है, और मॉर्निंग में इसको ड्राइव नाउ बेड इन अर्ली, क्योंकि उसको अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है तो उसको बेड से उठना ही पड़ता है। एलो और सोराइना में भी हमको अर्ली मॉर्निंग डायरिया देखने को मिलता है, और उसको वीकनेस देखने को मिलती है रेक्टम में, बोवेल में, कि जो भी कंटेंट है उसको बोवेल क्या कर रही है, रिटेन नहीं कर पा रही है। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्फर का। स्टूल कैसा रहेगा, हार्ड ड्राई रहेगा, ऐसा लगता है बर्न्ड हो गया, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है। ब्रायोनिया में भी हमको एक्सट्रीम ड्राइनेस देखने को मिलती है। लार्ज
पेनफुल स्टूल रहता है, बच्चा तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एफ्रेड रहता है ऑन अकाउंट ऑफ स्टूल। क्यों? क्योंकि स्टूल पास करने जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए जो बच्चा रहता है वो एफ्रेड रहता है। पेन कंपेलिंग चाइल्ड टू रजिस्ट ऑन फर्स्ट एफर्ट्स, ठीक है, फर्स्ट एफर्ट्स तो वो लगाएगा ही नहीं, फिर या तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो ऑल्टरनेट कर सकता है डायरिया के साथ। हेमरॉइड्स हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑइंटमेंट से ट्रीट करे गए हैं, ठीक है, दे हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स, और ऐसी कंडीशन है हेमरॉइड्स की, तो आप सल्फर सोच सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मोएंसिस जो इसके बहुत ही ज़्यादा अर्ली आते हैं, प्रोफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मिनोरेजिया देखने को मिल सकती है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। हैज़ नॉट बीन वेल सीन हर लास्ट मिसकैरेज, जब से लास्ट मिसकैरेज हुआ तब से वो वेल नहीं है। तो सिंगल डोज एट द न्यू मून पे अगर आप दोगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लिप्पे, तो वो सारी कंडीशंस को क्या करेगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो नाइटली सफोकेटिंग अटैक्स आते हैं। वांट्स डोर एंड विंडो ओपन, अपनी जो पल्सेटिला है वो भी डोर एंड विंडोज ओपन करना चाहिए लेबर के टाइम पे। बिकम सडनली वाइड अवेकन एट नाइट, उसी के रात में एकदम सडनली उठ जाएगी, ठीक है। ड्राउजी हमको आफ्टरनून में देखने को मिलेगी और आफ्टर सनसेट। वैकफुलनेस ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में हमको वीकनेस और वैकफुलनेस देखने को मिलती है, मतलब लेजीनेस, ड्राउजीनेस देखने को मिलती है। अब देखते हैं हमें एक्सट्रीमिटीज़ सल्फ़र की। तो हमने देखा था कि जो फीट्स होते हैं डे टाइम में इसके कोल्ड होते हैं, और लेकिन बर्निंग देखने को मिलती है सोल्स की एट नाइट में। वांट टू फाइंड अ कूल प्लेसेस फॉर देम, ठंडी जगह चाहती कि उसके पैरों को उसमें रख दें। सैंगुनेरिया और सैनिकुला में भी ये सिम्टम है। पुट देम आउट ऑफ बेड टू कूल ऑफ देम, ठीक है, बेड के बाहर ऐसे लटका लेगी क्या, ताकि उसको ठंडा करना चाहेगी। सेम सिम्टम हमको मैडोराइनम में देखने को मिलता है। जो काफ मसल्स है वहाँ पे हमको क्रैम्पिंग पेन देखने को मिलता है, और सोल्स में भी रात में हमको क्रैम्पी पेन देखने को मिलता है। स्किन की अगर बात करें तो बॉयल्स देखने को मिलते हैं जो कि क्रॉप्स में आते हैं, पूरी बॉडी में वेरियस पार्ट्स पे आ सकते हैं, या सिंगल बॉयल्स भी हो सकता है। उसके बाद सक्सीडेड बाय एक के बाद एक आते जाएंगे, अगर एक हिल हुआ तो फिर दूसरा आएगा। स्किन की अगर बात करें तो ईचिंग हमको बहुत ज़्यादा वल्पीशियस ईचिंग होती है, मीठी मीठी खुजली आती है, स्क्रैचिंग से अच्छा लगता है, फील्स गुड टू द स्क्रैच, और स्क्रैचिंग के कारण बर्निंग होती है, और हीट अप बेड से फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। सोरनेस होती है देखने को फोल्ड्स में, ठीक है, एक्जिला हो गया, ग्रोइन हो गया, जहाँ पे भी बॉडी के फोल्ड्स है वहाँ पे सोरनेस देखने को मिलती है। स्किन अफेक्शन दैट हैव बीन ट्रीटेड बाय मेडिकेटेड सोप और वॉशेस, ठीक है, कोई भी अपने ऐसी की स्किन कंप्लेन है जिनको मेडिकेटेड वॉशेस, सोप्स या ऑइंटमेंट से ठीक करा है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप सल्फ़र दे सकते हो अगर केस बिगड़ गया है तो। मॉडलिटीज़ अगर हम देखते हैं सल्फ़र की, तो एग्रावेशन हमको पता है रेस्ट से होता है, स्टैंडिंग से, वार्मथ इन बेड, वॉशिंग, बाथिंग, चेंजेबल वेदर से भी एग्रावेशन होते हैं। रस्टॉक्स में भी चेंज ऑफ वेदर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्किन कंप्लेंट्स को। एम्बुलेशन की अगर बात करें तो ड्राई वार्म वेदर से अच्छा लगता है, ठीक है, लाइंग ऑन राइट साइड से अच्छा लगता है, और रिवर्स ऑफ स्ट्रैनम, जो कि स्ट्रैनम को लेफ्ट साइड से अच्छा लगता है। तो ये थी मॉडलिटीज सल्फ़र की। रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री है एलोय और सोराइनम की। एलिमेंट्स आते हैं हमको एब्यूज़ ऑफ मेटल, जनरली अगर किसी भी फॉर्म में किसी भी मेटल का एब्यूज़ हुआ है, आयरन हो, कोई भी मेटल है तो आप दे सकते हो। कंपेटिबल है कैलकेरियन लाइको पर्ल सारसा और सीपिया से, और सल्फर कैलकेरियन लाइको या फिर सल्फर सारसा और सीपिया, ये तीनों क्या करते हैं, इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं ईच अदर्स को। कैलकेरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर सल्फर, सल्फर के पहले हमको कभी कैलकेरिया का आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, सल्फर के बाद आप कर सकते हो। सल्फर इज़ अ क्रोनिक ऑफ एकोनाइट, हमको पता ही है, जो कि फॉलो करती इट वेल इन द न्यूमोनिया और अदर एक्यूट डिसीजेस में। तो ये थी रेमेडी सल्फर फ्रॉम एलन्स कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।